Good evening, my dear students, dear friends. This is Praveen Pandey. I hope you all are fine and safe. Dear students, our today's topic is Williamson ether synthesis. Dear students, this reaction I have included in part 1 of alcohols, phenols and ethers. This is very most important reaction students. और ये आपके एग्ज़ाम में प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो इसका नाम है ये 4 नेम इनके हैं। 4 क्वेश्चन के हिसाब से आपके ये एग्ज़ाम में आ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। विलियमसन ईथर सिंथेसिस या फिर प्रिपरेशन ऑफ ईथर या फिर प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स या फिर प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, ये चारों जो है क्वेश्चन आएंगे और सबका सिर्फ एक आंसर आपको लिखना है, वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस के रिएक्शन एंड इसके मैकेनिज्म। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द रिएक्शन। दिस वन स्टूडेंट्स, I have taken 2 methods. First is simple method. क्लास 12th में जब आप पढ़ते हैं तो ऐसे सिंपली आपको बताया जाता है। ये जो फर्स्ट मेथड मैंने लिया है इसमें मेथड 1 में, ये आपको सिंपल वे में समझ में आएगा। मेथड्स 2 थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको समझ लेंगे तो मतलब पूरा विलियमसन ईथर सिंथेसिस डीपली नॉलेज स्टेप 2 के लिए है, मेथड्स 2 के लिए। तो स्टेप इन मेथड्स 1, व्हेन एल्काइल हैलाइड treated with sodium alkoxide, सोडियम एल्कोक्साइड, तो ये एल्काइल हैलाइड हो गया, ये सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। अगर ये आपस में रिएक्शन करते हैं, अभी यहाँ पे हम देखेंगे मेथड्स 2 में कि इसके जो कैटलिस्ट है वो मतलब किसकी प्रेजेंस में होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, या फिर इसके प्लेस में हम KOH भी रख सकते हैं। तो इसके जो बेस हैं वो नेक्स्ट मेथड्स 2 में देखेंगे। इसमें क्या है, व्हेन alkyl halide treated with sodium alkoxide, it gives symmetrical and unsymmetrical ether with and metal halide, मीन्स एक आपको ईथर मिलेगा, एक मेटल हैलाइड मिलेंगे। तो ये ईथर हो गया, ये मेटल हैलाइड हो गया। बात आती है सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल की। सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं, आपको ईथर के सिंबल होने चाहिए पते, आर सिंगल वन O फिर सिंगल वन R, ये डैश क्यों लगाते हैं, क्योंकि बोथ एल्काइल ग्रुप्स में बी सेम में बी डिफरेंट। हाँ, डिफरेंट होने से R हो गया, सेम होने से तो सेम है ही। सो स्टूडेंट्स, व्हेन बोथ एल्काइल ग्रुप R एंड R डैश आर सेम फ्रॉम बोथ साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम, इधर भी और इधर भी अगर दोनों सेम हैं तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। तो वो हो जाएगा सिमेट्रिकल ईथर। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ अटैच्ड एल्काइल ग्रुप दोनों अगर सेम है, जैसे एक ये है CH3, ये भी है CH3, हाँ, तो ये हो जाएंगे सिमेट्रिकल ईथर। या फिर इनके प्लेस पे C2H5 अगर आप रखते हैं, इनके भी प्लेस पे आप C2H5 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिकल ईथर। जैसे लिख लिया आपने CH3O, फिर रख दिया आपने CH3, ये क्या कहेंगे आप, डाई मिथाइल ईथर, मतलब सिमेट्रिकल ईथर हो गया। ये भी CH3, ये भी CH3, सिमेट्रिकल ईथर। इनके प्लेस पे आप रख सकते हैं C2H5O, फिर से आप रख सकते हैं C2H5, हाँ, ये भी इथाइल तो डाई इथाइल ईथर हो गया। ये सिमेट्रिकल ईथर्स हो गए। अनसिमेट्रिकल ईथर्स के लिए क्या आपको बोलना है, आप इसमें कहेंगे व्हेन बोथ एल्काइल ग्रुप्स, ये और ये दोनों हो गए, आर डिफरेंट फ्रॉम बोथ साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के दोनों साइड में, चाहे ये हो या ये हो, दोनों जो हैं डिफर हो। अगर ये हमने CH3 मिथाइल लिया है तो ये C2H5 इथाइल होगा। हाँ, अगर इसको मैंने C2H5 रखा है तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, या प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, कोई भी अल्काइल आप रख सकते हैं। सो व्हेन बोथ एल्काइल्स आर हैव डिफरेंट कार्बन मेंबर्स, या फिर आर डिफर या फिर आर वेरियस फ्रॉम बोथ साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम, हाँ, कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल ईथर। सो ये हो गया इसके लिए अभी चैप्टर वाइज वीडियोस बनेंगे, तो अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल ईथर्स वहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा। फिर ये हैं आपके एल्काइल हैलाइड्स, सोडियम एल्कोक्साइड
हाँ, रिएक्शन किया और फॉर्म किया ईथर, और ये है सोडियम ऑक्साइड हैलाइड। इधर देखिए मैंने ये आपको रखा है कि आप समझ सकते हैं। ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड और ये एल्काइल हैलाइड। अब ये जो सोडियम है ये किसके साथ रिमूव होता है? सिंपल वे में आप रख सकते हैं सोडियम जो है ये हैलाइड के साथ रिमूव हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब ये एक्स पे क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पे आर क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे प्लस। अब ये जो आर प्लस है वो किससे जाके ऐड होगा? ऑक्सीजन से। सो फिर आर इससे आर डैश ओ, ये देखिए मिला कि नहीं मिला? अब ये क्या है आपका? ये आपका है ईथर, और इस सोडियम एंड ऑक्सीजन ये जो है ये देखिए सोडियम हैलाइड, हाँ, जिसको आप कहते हैं मेटल हैलाइड बोलते हैं। तो ये सोडियम में भी क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, अदर हैलाइड्स, हाँ। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये हो गया आपका रिएक्शन मैकेनिज्म मेथड 1 के लिए। मेथड्स 2 में ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इन दिस रिएक्शन, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, हाँ। इन दिस रिएक्शन यूज्ड एल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड। अब आपको एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड यूज करने हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। देखते रहेंगे तो ये रिएक्शन। मेथड 2, एल्कोहल्स एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा उसका मतलब क्या है? बाय यूजिंग बेस मैंने रखा है तो NaOH के प्लेस मैंने आपको बोला आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी रख सकते हैं एज ए कैटालिस्ट, फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। सो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है SN2 यहाँ पे लिया गया है, वो मतलब ये है कि ये न्यूक्लियोफाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल अटैकिंग रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक होगा। सब्स्टिट्यूशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कोहल, यहाँ से जो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है यहाँ से हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, ये जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट यहाँ से करेगा, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फर्स्ट ऑफ ऑल अटैकिंग रिएजेंट जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाँ। और इन दिस मेथड मैंने आपको ये भी अब मिलेगा क्या? ईथर प्रोडक्ट एंड मेटल हैलाइड मिलेंगे। तो ईथर प्रोडक्ट ये हो गया आपको, मेटल हैलाइड यहाँ आप लिख सकते हैं NaX, तो मेटल हैलाइड आपको मिल जाएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे और क्या है? हाँ, ये क्या है? दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। वही मतलब कि दोनों ईथर्स को, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सा रिएक्शन यह था कि यहाँ से हमने क्या लिया था? पहले वाले रिएक्शन मेथड 1 में एल्कोक्साइड ले लिया था। तो ये जो सोडियम एल्कोक्साइड हमारे पास है, यहाँ पर क्या था? एल्कोहल था, यहाँ एल्कोक्साइड है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि NaOH, इसका जो OH है इसके हाइड्रोजन से सेपरेट होगा तो H2O जो है रिमूव हो गया, हाँ। अब ये जो सोडियम है वो जाके अगर O से लग जाए तो फिर क्या बनेगा? RO था, सोडियम आके लग गया तो ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड हो गया, वही एल्कोक्साइड है। और जो RX है वो देखिए सेम RX जैसा है। तो आइए मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन का, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मैकेनिज्म बिगिन विथ बेस। अब इसका जो मैकेनिज्म स्टार्ट होगा वो कैटलिस्ट जो हमने रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड उससे स्टार्टिंग होगी। फिर क्या है? सब्स्टिट्यूटिंग प्रोटॉन फ्रॉम एल्कोहल। प्रोटॉन को हम यहाँ पे हाइड्रोजन H+ भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप जानते रहेंगे। तो जो प्रोटॉन है जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है ये NaOH आकर के, देखते हैं फिर वो उसको हम प्रोटॉन को H+ बोलते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। फ्रॉम एल्कोहल, तो एल्कोहल से प्रोटॉन को सब पहले स्टेप में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट करेगा टू फॉर्म एल्कोक्साइड। अब जो एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन है, फॉर्म एल्कोक्साइड एज ए इंटरमीडिएट, तो एल्कोक्साइड आपको मिलेगा और ये कैसा होगा? इंटरमीडिएट जैसा होगा। फिर क्या है? एल्कोक्साइड अटैक ऑन एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करते हैं, फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ। सो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाँ, विच रिजल्ट्स टू फाइनल प्रोडक्ट लाइक ईथर एंड मेटल हैलाइड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मेटल आप लिख लेंगे, सॉरी, हाँ, यहाँ पे आप मेटल लिख लेंगे। फिर ये देखेंगे मैकेनिज्म।
Student, this one is very most important reaction mechanism. This is alcohol ROH and this one is sodium hydroxide जिसको हमने कैटलिस्ट में लिया है. सो एल्कोहल NaOH, NaOH से OH सेपरेट हो सकता है. क्लियर. एल्कोहल से हाइड्रोजन सेपरेट होगा. हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव. ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव. OH पे क्या है? नेगेटिव. तो ये H और OH अगर दोनों आपस में सेपरेट होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? देखिए H2O रिमूव हो गया. अब ये सोडियम, दिस वन सोडियम अटैच्ड विथ ऑक्सीजन ऑफ एल्कोहल, तो जो हमारे पास RO मिला, R ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है. सोडियम कैसा है? सोडियम आपका पॉजिटिव है. अब ये जो सोडियम पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो क्या मिल जाएगा? RONA मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये एल्कोक्साइड मिलेंगे. RO, ये देखिए ऑक्सीजन नेगेटिव पहले से था, सोडियम आके इसमें जुड़ गया. ठीक है. अब इसके आगे देखते हैं. तो स्टेप नंबर फर्स्ट में यही था, रिमूवल ऑफ H2O. हाँ, तो आपको कहना है एल्कोहल के ऊपर अटैक किया NaOH ने, ये NaOH ने अटैक किया, इसका HOH से H2O रिमूव हुआ, RO और सोडियम आपस में कंबाइन हुए, एक इंटरमीडिएट रिएक्शन की प्रोडक्ट फॉर्म किए जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड. और हम मेथड 1 में जो है रिएक्शन यहीं से स्टार्ट किए थे, 2 से, इसके पहले का नहीं. तो NaOH जो था वो आप डीपली जाएंगे देखेंगे, NaOH एज ए कैटलिस्ट विलियमसन ईथर सिंथेसिस में यूज होता है. ठीक है. फिर इसमें हम देखते हैं SN2 में, इसमें मेन क्या है? इसमें है कि जो एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड ग्रुप जो है वो अटैक ऑन ये जो आपके पास लिया गया एल्काइल हैलाइड है RX, तो ये RX के ऊपर अटैक कर देते हैं. अब अटैक करने का रीजन क्या है? ये सोडियम नेगेटिव है, यहाँ से अगर एल्काइल, ये देखिए एरो लगाया गया है, अगर ये X यहाँ से रिमूव होगा तो व्हेन बॉन्ड ब्रेक बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन लाइक क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी हो, देन हैलोजन एटम क्या होते हैं? हैलोजन वेरी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेयर टू द कार्बन. सो बोथ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन गोज टुवर्ड्स हैलोजन एंड हैलोजन हैव नेगेटिव चार्ज एंड ये एल्काइल जो है, हाँ, जो कार्बन है वो पॉजिटिव हो जाएगा. अब ये नेगेटिव होगा तो ये सोडियम किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? इस X के साथ, और क्या फॉर्म करेगा? सोडियम हैलाइड, हाँ, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, हाँ, जो भी रखेंगे. तो ये देखिए रिमूव हो गया. अब हमारे लिए बचा क्या है? ये RO बचा है और एक R यहाँ पे और बचा है. अब R1 R2 का मतलब ये है कि बोथ एल्काइल हैलाइड्स में बी सेम में बी डिफरेंट, तो उसको डिफ़र करने के लिए, सेपरेट करने के लिए एक को मैंने R1 दे दिया, दूसरे को R2 दे दिया. ठीक है. तो ये हैं, इस तरीके से आपको लिखने हैं. तो जब भी आप लिखेंगे ये हो जाएगा, ये ग्रुप आपके पास बचा, ये जो था, और ये X निकल गए, इधर आ गए. अब आपको ये मिला और ये R2, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और फॉर्म करेंगे ईथर. ये आपका है ईथर प्रोडक्ट. हाँ, ठीक है. अभी आप जब भी ईथर लिखेंगे ऐसे ही, ये आई थिंक आपको मेथड समझ में आया होगा. यह बहुत ही ईजी मेथड्स है, इसको में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. और हाँ, जब भी ईथर का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे तो ईथर के स्ट्रक्चर में आपको क्या करना क्या है? ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड इधर और इधर R जैसे आप लगा के लिखते हैं, ऐसे आप कभी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे. ठीक है. क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं, एक लोन पेयर इधर हो जाएगा, एक लोन पेयर इधर. अब इसमें लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन क्या होता है? मैक्सिमम होता है इन कंपेयर टू बॉन्ड पेयर में. तो इसके जो बॉन्ड होते हैं वो ऐसे बेंट हो जाते हैं. सो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है. एक एल्काइल इस साइड हो जाएगा, एक एल्काइल यहाँ हो जाएगा. तो ये लोन पेयर की वजह से यहाँ पे रिपल्सन हुआ है बॉन्ड पेयर में, और इस तरीके का बेंट स्ट्रक्चर इसका है. तो इसको याद रखेंगे और इस तरीके से आप लिखेंगे. ये आई थिंक मेथड्स आपको समझ में आए होंगे. ठीक है. HOH मिलके H2O निकाला, RO और Na मिलके सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड अटैक ऑन एल्काइल हैलाइड, देन सोडियम एंड हैलाइड मिक्स टुगेदर एंड टू फॉर्म सोडियम हैलाइड रिमूव्ड. हाँ, देन alkyl oxide ion and another alkyl group attached with each other to form ether product, which is a final product. हाँ, we can say that this may be symmetrical or unsymmetrical. हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप फर्स्ट में भी CH3 और दूसरे में भी अगर CH3 रखते हैं तो वो कैसा हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड दोनों सेम हो जाएंगे. जैसे ये हो गया CH3O, CH3 हो गया. अभी हम दूसरा लेते हैं, अगर हमने रख लिया CH3O और हमने लिख लिया C3H7 रख लिया,
ठीक है। अभी आप ये दोनों का IUPAC नेम कमेंट करेंगे, CH3OCH3 ऑक्सी, मतलब मिथाइल सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड मिथाइल। देन दूसरा क्या है, अब कौन सा, फर्स्ट वन क्या है सिमेट्रिकल, सेकंड क्या है अनसिमेट्रिकल। बोथ दोनों के IUPAC नेम क्या होंगे फर्स्ट एंड सेकंड के, तो आप बताएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, दूसरा क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C3H7। तो ये है दोनों कंपाउंड जिसके IUPAC नेम आपको कमेंट करने हैं। और आई थिंक ये आपको वीडियो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।